नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ शिवा सिंह। आप सभी का केडीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के बारे में, जिन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंडित बलराम पंत हेडगेवार के घर में हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम रेवतीबाई था। माता पिता ने पुत्र का नाम केशव रखा। केशव का बड़े लाड प्यार से लालन पालन होता रहा। उनके 2 बड़े भाई भी थे, जिनका नाम महादेव और सीताराम था। पिता बलिराम वेद शास्त्र एवं भारतीय दर्शन के विद्वान थे। दैनिक कर्मकांड से परिवार का भरण पोषण चलाते थे। डॉक्टर साहब 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो उस समय वहाँ देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का देश स्तरीय अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो तब पारित नहीं किया गया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 साल की जेल हुई थी। तब तक वह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर उनके स्वागत के लिए आयोजित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। कांग्रेस में पूरी तन्मयता के साथ भागीदारी और जेल जीवन के दौरान जो अनुभव पाए, उससे वह यह सोचने को मजबूर हुए कि समाज में जिस एकता और धुंधली पड़ी देशभक्ति की भावना के कारण हम परतंत्र हुए हैं, वह केवल कांग्रेस के जन आंदोलन से जागृत और पुष्ट नहीं हो सकती। जनतंत्र के परतंत्रता के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगाने का कार्य बेशक चलता रहे, लेकिन राष्ट्र में जीवन में गहरी हुई विघटनावादी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कुछ भिन्न उपाय की जरूरत है। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी के एक इसी चिंतन एवं मंथन का प्रतिफल थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से संस्कारशाला के रूप में शाखा पद्धति की स्थापना, जो दिखने में साधारण किंतु परिणाम में चमत्कारी सिद्ध हुई। इसी संस्था के माध्यम से वे अंग्रेजों को धूल चटाते रहे और भारत की आज़ादी की लड़ाई में सहयोग देते रहे। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ कार्य की शुरुआत के बाद भी उनका कांग्रेस और क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। यही कारण था कि दिसंबर 1930 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोध आंदोलन छेड़ा गया तो उसमें भी उन्होंने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी डॉक्टर परापंजे को सौंपकर व्यक्तिगत रूप से अपने 1 दर्जन सहयोगियों के साथ भाग लिया, जिसमें उन्हें 9 माह की कैद हुई। इसी तरह 1929 में जब लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया, तो डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प किया गया। इसी तरह क्रांतिकारियों से भी उनके संबंध चलते रहे। जब 1928 में लाहौर में उप कप्तान सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फरार हुए, तो राजगुरु फरारी के दौरान नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंचे थे, जिन्होंने उमरेड में एक प्रमुख संघ अधिकारी भैयाजी डाड़ी के निवास स्थान पर ठहरने की व्यवस्था की थी। ऐसे युग पुरुष थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिनका जून 1940 को निधन हो गया, किंतु संघ कार्य अविरल चल रहा है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें।